हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल मैथ्स क्लास। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6, राइट। तो ये जो है ये प्रैक्टिस सेट 6.1 का सेकेंड पार्ट वाला वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक देखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में प्रूफ दैट है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में आपको टोटल प्रूफ दैट के क्वेश्चंस है। और ये बच्चों को, मतलब हर साल के बच्चों को देखा गया है कि ये बच्चों को टफ पड़ता है। बहुत सारे बच्चे इसको ऑप्शन में डाल देते हैं, तो टेंशन नहीं लेने का, पूरा का पूरा समझेगा आपको, वो मेरी गारंटी है। सिर्फ वीडियो देखो, जो बता रहा हो उसको ध्यान से सुनो, सब समझेगा। साथ में सॉल्व करना है, साथ में सॉल्व करो, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का है। क्या क्या आपको फॉर्मूला क्या क्या पता है, क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, राइट, रेसिप्रोकल वाला। साइन थीटा होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा, टैन थीटा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, ये रेसिप्रोकल वाले हो गए। देन टैन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, करेक्ट। उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज भी थी ना, तो आइडेंटिटी क्या है वो मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है 1 होता है। सेकेंड आइडेंटिटी क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और आपका थर्ड आइडेंटिटी क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटीज याद रखो, मैक्सिमम काम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो वापस एक बार बोल देता हूँ। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकेंड वन इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब अपना देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं बच्चों। चलो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है देखो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। क्वेश्चन को देख के आपका मन क्या कर रहा है सॉल्व करने का, अगला स्टेप आपके हिसाब से क्या होगा। ऐसा रेशियो है और एक तरफ ये है, तो ये इसके साथ जाएगा मल्टीप्लाई होगा ना, मतलब कॉस थीटा इसके पास आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या एलसीएम बोल सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या बचेगा कॉस थीटा, राइट। तो अभी देखो ये जो आइडेंटिटीज हमने पढ़ा, ये फर्स्ट आइडेंटिटी, ये सेकेंड आइडेंटिटी और ये थर्ड आइडेंटिटी, अगर न्यूमरेटर को आप देखोगे तो न्यूमरेटर देखो एक आइडेंटिटी हो गया जिसका वैल्यू क्या होगा 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 लिख दिया। रीज़न बता देता हूँ क्यों होगा ये 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बच्चों 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा। और आपका आरएचएस देखो जरा, आपका आरएचएस क्या है सेक थीटा, मतलब मुझे फर्स्ट का आंसर मिल गया, ठीक है। तो लिखना रहेगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। अभी हम लोग सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2। ये अभी प्रूफ करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं। क्या है लेफ्ट हैंड साइड देखो, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वापस मैं बोल रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री का प्रूफ बच्चों को टफ पड़ता है, लेकिन टेंशन नहीं लेने का, सब समझेगा, उसकी गारंटी मेरी है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसके लिए आइडेंटिटीज वापस एक बार आपको लिखा देता हूँ ताकि उसी बहाने थोड़ा याद हो जाए। क्या थी आइडेंटिटी, वापस मत देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। दूसरा क्या था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा क्या था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो ये देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर दिख रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर इधर भी दिख रहा है, राइट।
तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा सेक स्क्वायर। तो इस 1 प्लस टेन स्क्वायर के जगह पे मैं लिख दूंगा सेक स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। करेक्ट। अब RHS में मेरे पास कौन बैठा है, 1 बैठा है, और दो चीज़ मल्टीप्लाई होके 1 लाना है। तो कॉस और सेक है, कॉस और सेक में कोई रिलेशन पता है आपको, सोचो जरा। हाँ याद आया, क्या क्या है बताओ, कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। मतलब ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, सेक थीटा के जगह पे मैं 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कट हो गया, क्या बचा 1, और यही आपका राइट हैंड साइड है। सिंपल था ना एकदम। चलो लिखना रहेगा तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, और समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो। चलो अभी सॉल्व कर लेते हैं बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 3। हाँ अब ये देखो रूट वाला क्वेश्चन आ गया, तो भी टेंशन लेने का नहीं। ठीक है, तो देखो वापस रूट से बाहर निकलना इजी पड़ता है, रूट के अंदर जाना टफ पड़ता है, इसीलिए हम लोग LHS टू RHS जाएंगे। जैसे अभी आपके सामने √4 लिखा हो, तो √4 के जगह पे आप 2 इजीली लिख लोगे, लेकिन 2 लिखा हो तो आपको पता नहीं रहता है ना कि कब रूट में जाना है कब नहीं जाना है। क्या बोला, समझा? तो इसीलिए रूट के बाहर जाना इजी पड़ता है, ये सोच के हम लोग कंसीडर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। ओके, तो चलो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ले रहे हैं। कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, क्या दिया है लेफ्ट हैंड साइड, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब रूट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना बच्चों थोड़ा सा याद रखना इस चीज़ को, जो डिनोमिनेटर रहता है ना, कौन है डिनोमिनेटर, 1 प्लस साइन थीटा, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब रैशनलाइज बोलते हो ना, वैसा कॉन्जुगेट मतलब उसका मिडल वाले का साइन चेंज करना है। मतलब यहाँ पे देखो ये प्लस दिख रहा है ना, इधर पे जो प्लस है उसी का माइनस, मतलब क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। तो रूट में, रूट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, 1 माइनस साइन थीटा से। ठीक है, तो अभी न्यूमरेटर में देखो बच्चों, न्यूमरेटर में कैसा है, 1 माइनस साइन थीटा, ये 1 माइनस साइन थीटा, उसके पड़ोस में कौन बैठा है, वो भी 1 माइनस साइन थीटा है। तो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कितने बार आ गया, 2 बार। मतलब x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर अगर होता है तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में देखो बच्चों, डिनोमिनेटर में कैसे लोग हैं, एक बंदा है a प्लस बी और एक बंदा है a माइनस बी। करेक्ट बोला ना, ये देखो ये आपका a प्लस बी जैसा है और ये आपका a माइनस बी जैसा है। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है बच्चों, a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। करेक्ट, तो डिनोमिनेटर आपका क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी क्या करेंगे बच्चों, जो न्यूमरेटर है ना उसको एज इट इज रखते हैं और डिनोमिनेटर के बारे में सोचते हैं। तो न्यूमरेटर आपका क्या है, 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर क्या है देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके लिए साइन वाला जो आइडेंटिटी है ना बच्चों, साइन वाला आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी जरा उसको याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये 1 होता है। तो मुझे इतना बताओ, अगर मैं इस साइन स्क्वायर को राइट साइड भेज दूं 1 के पास तो ये माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा। राइट, इसीलिए अपना ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है उसके जगह पे मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर। अब सबको पता है ना कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स होता है, मतलब होल स्क्वायर रहेगा तो रूट को कट करवा के एक्स बचेगा। तो यही सोचते हुए मुझे ज़रा बता दो क्या आएगा यहाँ पे, अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ पे होल स्क्वायर है, यहाँ पे भी देखो होल स्क्वायर है,
तो स्क्वायर, दोनों स्क्वायर इस रूट को कट करवा देंगे, तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन में क्या बचेगा कॉस थीटा। राइट, अब क्या करने का, आंसर आया क्या? आंसर नहीं आया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा है और अपना ये आया। सोचो क्या कर सकते हो, क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा। क्या आरएचएस आया? क्वेश्चन से पूछो, क्वेश्चन बोलेगा हाँ आ गया। इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, आरएचएस। सिंपल ही था ना, खाली दिखने में थोड़ा टफ था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, वापस जरा आइडेंटिटी एक बार मुझे बता दो। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी क्या है बच्चों? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के पास। अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा बड़ा दिख रहा है, देखो सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, दिस इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू सेक थीटा। अब इतना बड़ा क्वेश्चन देख के तो डर लग रहा है, क्या बोला था, टेंशन नहीं लेना है, बराबर। तो चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, ज़्यादा लोग लेफ्ट साइड में है तो देखते हैं क्या होगा। सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, ये मैंने क्वेश्चन कंसीडर कर लिया। ठीक है बच्चों, अब आरएचएस देखो ना जरा, आप आरएचएस देखो, आरएचएस क्या आपका आरएचएस, कौन कौन बैठा है आरएचएस में? टेन बैठा है और सेक बैठा है, मतलब मेरे काम का बंदा कौन? मेरे काम का बंदा टेन है और सेक है। अब बोलोगे सर ये दोनों काम के, तो बाकी दोनों फोकड़ वाले हैं क्या? हाँ बच्चों, दोनों फोकड़ में बैठे हैं। फोकड़ में बैठे मतलब अपने काम के नहीं है, और अब अगर अपने काम का नहीं है तो उनको बैठाने का क्यों, भगाओ उनको, बराबर। मतलब ये जो कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा और कॉट थीटा को भगा देंगे। अब यहाँ पे भी आप जोड़ी देखोगे अगर ध्यान से कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और अगली जोड़ी में भी ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, बराबर। इसका मतलब किसको किसको भगाना है? कॉस को। तो कॉस को भगाऊंगा तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे? कॉस को भगाऊंगा तो उसकी जगह पे मुझे लिखना पड़ेगा 1 अपॉन सेक थीटा, राइट। और कॉट को अगर भगाऊंगा, सॉरी कॉट को नहीं, हाँ कॉट को ही भगाना है ना, बराबर, क्योंकि टेन चाहिए। तो कॉट को जब भगाऊंगा तो कॉट के जगह पे क्या लिखूंगा? 1 अपॉन टेन, तो हो गया 1 अपॉन टेन थीटा प्लस टेन थीटा, बराबर। अब दोनों ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये सेक आएगा इसके पास, ये टेन जाएगा इसके पास। चलते हैं, तो सेक इंटू सेक क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में क्या, सेक थीटा इंटू इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कहीं तो देखा हुआ लग रहा है, कहाँ देखा हुआ लग रहा है? चलते हम लोग आइडेंटिटी के पास। आइडेंटिटी क्या है बच्चों? देखो मैथ्स क्लास का जो लोगो है उसके नीचे लिख रहा हूँ मैं। आइडेंटिटी क्या है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है, करेक्ट। तो अपना जो इधर 1 प्लस टेन स्क्वायर है उसके जगह पे क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा, बराबर ना। तो चलते उसके पे सेक स्क्वायर लिख देंगे। क्या ये ब्रैकेट भी कुछ होगा? होगा ना, क्या होगा, कैसे होगा? देखो ये जो 1 है अपना, जो फॉर्मूला है ये वाला 1, इधर पे ये वाला 1 को अगर मैं राइट साइड भेजूंगा तो क्या बचेगा? क्या बचेगा इधर पे? टेन स्क्वायर थीटा बचेगा, और इधर क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है,
तो वो रीज़न वहाँ से लिख लेना। हाँ बच्चों, जो ब्लू कलर में लिखा है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में बैठा है सेक थीटा इनटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में कौन बैठा है टेन थीटा। अब क्या करेंगे, ये टेन इस एक टेन को कट कर देगा, ये सेक यहाँ पे सेक स्क्वायर वाला एक सेक को कट कर देगा। अब बचा कौन कौन, कौन कौन बच गया, देखो टेन थीटा बचा है तो वो लिख लेंगे टेन थीटा इनटू और कौन बचा है बच्चों सेक थीटा बराबर, तो टेन थीटा इंटू सेक थीटा बचा है। अब जरा आरएचएस देखो, ये देखो कौन है, यही तो है, मतलब अपना आंसर आ गया। तो ये हो गया आपका आरएचएस। समझ गया सबको, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाओ बच्चों अगले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या है जरा देखो, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या, कोसेक थीटा इनटू सेक थीटा बराबर। तो कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा इनटू सेक थीटा। तो चलो सॉल्व करते हैं, इसका एलएचएस ले लेते हैं हम लोग। एलएचएस क्या है बच्चों, एलएचएस है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर। अब आरएचएस को जरा देखो ना, आरएचएस में कौन है, एक है कोसेक और एक है सेक। और मेरे पास क्वेश्चन में कौन है, मेरे पास क्वेश्चन में कॉट है और टेन है। कॉट और टेन से कोसेक और सेक कैसे जाएंगे, थोड़ा सोचो, नहीं लगाना दिमाग। तो कोसेक और सेक देख के आपको क्या याद आता है, आई थिंक ये याद आता रहा होगा कि कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है, और सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है। मतलब कोसेक और सेक के पास अगर मुझे पहुंचना है तो मुझे किसके थ्रू जाना पड़ेगा, साइन और कॉस के थ्रू। अब इतना अगर मैंने दिमाग लगा लिया तो मैं ये पूछ सकता हूँ ना कॉट और टेन को, भाई तुम लोग साइन और कॉस दे सकते हो क्या, तो कॉट और टेन बोलेगा हाँ भाई ले ले। कैसे लेगा, फॉर्मूला से, चलो फॉर्मूला ले लेते हैं। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब जब ऐसा आएगा समथिंग अपॉन समथिंग प्लस समथिंग अपॉन समथिंग, इसका मतलब अगला स्टेप सबको पता रहता है क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन समझा ना, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, फिर ये दोनों, फिर डिनोमिनेटर में ये दोनों, मतलब कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बच्चों इतने टाइम से आइडेंटिटी रिवाइज करा रहा था ना, क्या बता रहा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, करेक्ट। इसका मतलब अपना जो न्यूमरेटर है वो क्या हो जाएगा 1, अपॉन में कौन, साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, राइट। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा। अपना आरएचएस देखो, अपना आंसर देखो, दोनों सेम है, मतलब अपना काम हो गया। ये हो गया आपका आरएचएस, समझ गया। स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है तो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, दैट इज ऑन क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है, हाँ 2 मार्क के लिए आएगा तो आएगा, ठीक है। नसीब अच्छा रहा तो 3 के लिए दे दिया तो और अच्छी बात। तो देखो एलएचएस बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देना सिर्फ। एलएचएस क्या है जरा देखो, क्या है क्वेश्चन, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब इसको सॉल्व करना है, देखो न्यूमरेटर में अपने को आंसर चाहिए,
तो इसका जो डिनोमिनेटर है ना उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। कॉन्जुगेट मतलब साइन चेंज करके, मतलब किससे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा से आप मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों को। तो न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में एक जगह 1 है और एक जगह सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, तो 1 इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा। और अगर आप डिनोमिनेटर में देखोगे तो डिनोमिनेटर कैसा है बच्चों, a माइनस बी ए प्लस बी। तो ज़रा मुझे बता दो कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो सोच के मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर। तो ये आ जाएगा बच्चों, ध्यान देना, ये हो जाएगा आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन वाले के लिए वापस एक ब्रैकेट बना के, सेक और टेन की आइडेंटिटी क्या है, क्या आइडेंटिटी, कि सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और मेरे पास जो डिनोमिनेटर में वो कौन है, देखो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है, मतलब टेन स्क्वायर को लेफ्ट में लाना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसका रीजन में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा बराबर। तो डिनोमिनेटर में 1 पुट कर देंगे, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन 1, अपॉन में 1 लिख के मतलब नहीं होता है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये हो गया आपका RHS। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, इसीलिए बोला था टेंशन नहीं लेने का प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन में, सब समझेगा आराम से, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो चलो बच्चों सॉल्व कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या है, सेक रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, यहाँ पे सेक रेस टू 4 थीटा नहीं होगा, उस जगह पे साइन रेस टू 4 थीटा होगा, सेक रेस टू 4 आंसर नहीं देगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ना ये करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन क्या होना चाहिए बच्चों, साइन रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका करेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलते इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, देखो बच्चों, साइन रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा बराबर। अभी RHS में देखो ना, RHS में कौन बैठा है, RHS में 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर मैं किस ट्रिगो का पूछूं कि कौन सा ट्रिगो बैठा है, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन सा है, वो देखो यहाँ पे कॉस थीटा बैठा हुआ है। और यहाँ पे कौन कौन है अपने पास, साइन और कॉस दोनों है, मतलब फोकट वाला कौन है, साइन। अपने पास फोकट वाला कौन बंदा है, साइन है ना, तो उस साइन को भगाना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ रेस टू 4 है, रेस टू 4 को मैं स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, करेक्ट। इसका मतलब यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो ये जो आपके सामने दिख रहा है वो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ पे ए जो है आपका वो साइन स्क्वायर थीटा है और बी जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा है, राइट। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब यहाँ पे आ जाएगा बच्चों ए प्लस बी, ए का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या दोनों ब्रैकेट में किसी ब्रैकेट को आप पहचानते हो, हाँ बोलो सर पहचानते हैं। किसको पहचानते हो, फर्स्ट को, करेक्ट। तो फर्स्ट वाला ब्रैकेट का वैल्यू क्या है, याद करो 1, क्योंकि पहली आइडेंटिटी है वो। क्या है आइडेंटिटी, पता है ना, क्या है आइडेंटिटी, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बराबर। क्या पहला ब्रैकेट हो जाएगा 1,
इनटू दूसरा ब्रैकेट एज इट इज कॉपी कर लो, कॉपी कर लिया। देखो अब आरएचएस के पास फिर से चलेंगे, ये बोलेगा भाई मेरे को साइन नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, कॉस चाहिए। मतलब ये साइन को हम बोलेंगे भाई तू इधर फोकट में बैठा है, भाग अभी इधर से। तो ये भागेगा जब, कैसे भागेगा, साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे अपने को कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, ऊपर वाली आइडेंटिटी लिख देंगे। क्या, साइन स्क्वायर थीटा जो है वो होता है, अगर मैं इस कॉस स्क्वायर को राइट साइड भेजूँ तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर, राइट से आएगा तो माइनस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देन ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना पहले से, तो भी लिख लेंगे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा दो बार है, दोनों बार माइनस हो रहा है, बराबर। तो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा, साइन माइनस के आएगा। और यही बच्चों देखो आपका आरएचएस है। सिंपल था ना एकदम क्वेश्चन, ठीक है। चलो कंप्लीट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो LHS टू RHS जाना, मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा से रेशियो लाना थोड़ा सा टफ टास्क है। अब बोलोगे सर क्यों टफ टास्क है, कैसा रहता है बच्चों, अगर मेरे सामने 6/2 लिखा हुआ है, मेरे सामने 6/2 लिखा हुआ है, तो 6/2 क्या होगा, 3 हो जाएगा, करेक्ट। क्या बोला समझा ना, कि अगर 6/2 लिखा है तो 3, लेकिन जब 3 लिखा रहेगा तो 3 को 6/2 कब लिखना है वो नहीं पता रहता है ना अपने को, क्योंकि 3 का वैल्यू और भी बहुत सारा चीज हो सकता है, बराबर। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में RHS टू LHS जाएंगे, ठीक है, वो बहुत इजी पड़ेगा। तो देखो RHS लिख लेते हैं, क्या RHS देखो, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चुपचाप डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, रैशनलाइज बोलते हैं जिसको। तो ये कितना आ जाएगा देखो, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, कॉन्जुगेट मतलब उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 प्लस साइन थीटा, और अपॉन में भी क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। न्यूमरेटर जैसा है उसको वैसे ही रखो, चाहिए तो क्या है, कॉस थीटा इनटू 1 प्लस साइन थीटा। और डिनोमिनेटर को देखूंगा अगर मैं, तो डिनोमिनेटर में देखो कैसा है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी थोड़ा टाइम पहले किए थे एक क्वेश्चन में, आइडेंटिटी क्या था साइन और कॉस का, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, बराबर। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर को अगर मैं राइट साइड भेजूँ तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये अपना जो डिनोमिनेटर है ना वो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो अपना ये आंसर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट। ये कॉस थीटा इस कॉस थीटा को कट कर देगा, अपॉन में एक कॉस थीटा बचा है बच्चों, हाँ याद रखना, समझा इतना। आगे क्या करेंगे देखो, आगे क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में बचा है अपने पास 1 प्लस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या बचा है, डिनोमिनेटर में बचा है कॉस थीटा। अब चलते हैं हम लोग डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देते हैं, मतलब ये जो कॉस थीटा है इसको 1 के अपॉन में भेज दूंगा और साइन के अपॉन में भी भेज दूंगा, तो क्या आ जाएगा अगला स्टेप, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, सेक थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा।
आप अपने क्वेश्चन का LHS देखो और मेरा आंसर देखो, दोनों सेम है, इसका मतलब इसको लिख दूंगा मैं कि दिस इज इक्वल टू LHS। हो गया अपना आंसर, समझा? चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। देखो मस्त सिंपल क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। लेकिन बच्चे अभी आप सोचोगे तो बोलोगे सर ये दिया हुआ है और ये आपको प्रूफ करना है, स्क्वायरिंग करेंगे तो बोलोगे सर इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ठीक है LHS आ रहा है, लेकिन 2 का तो 4 होना चाहिए, इन लोगों ने 2 क्यों दिया है? मतलब क्वेश्चन गलत दिया है क्या? नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं दिया है। अगर आप ऐसा सोचे जो अभी मैंने बोला, इसका मतलब आप थोड़ा सा गलत सोच रहे हो। क्या आप सोचे, ये a प्लस बी अगर है तो आप सोच रहे हो कि उसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, लेकिन इसका स्क्वायर तो a प्लस बी द होल स्क्वायर होता है, बराबर। समझा ना गलती क्या हुआ? तो अभी इसको हम लोग हटा देते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, जो गिवन है उसको कंसीडर कर लो। मतलब हम लोग कंसीडर कर लेंगे, क्या कंसीडर करेंगे? tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2, ये कंसीडर हो गया। इसके बाद क्या करेंगे? अब जो प्रूफ करना है उसमें देखो स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो ऑन स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग कैसा होता है बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड का होल स्क्वायर और राइट हैंड साइड का होल स्क्वायर होता है, बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड कौन है? tan थीटा प्लस 1/tan थीटा है, और राइट साइड में कौन है? 2 है, बराबर। तो इसका होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर हो गया। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बराबर। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू 1/tan थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, करेक्ट। इसके बाद क्या करेंगे? कुछ कट होता हुआ नजर आ रहा है? हाँ सर नजर तो आया, कौन? tan थीटा कट हो गया। अब जो बचा उसको लिख लो, क्या बचा? tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अब करना क्या है? अब सिर्फ आपको ये जो 2 है ना, इसको भेज दो राइट साइड में, तो क्या बचेगा देखते हैं। तो देयर फोर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2। 4 माइनस 2 कितना होता है? 2 होता है। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 2। अंडरस्टूड बच्चों? समझ गया? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। क्या है क्वेश्चन? देखो, tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू sin a इंटू कोसेक ए, ठीक है। सॉरी, sin a इंटू कॉस ए है, कोसेक ए नहीं, sin a इंटू कॉस ए। तो देखते हैं, इतना टफ भी नहीं है, बट ध्यान देना कि क्योंकि एकदम इजी भी नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो ये आपका LHS कंसीडर कर ले रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टर्म सुधरी है। तो ये दिया हुआ है tan a अपॉन में कौन है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। तो आई थिंक दोनों का जो डिनोमिनेटर में ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट का दोनों का वैल्यू होता है ना कुछ, तो आइडेंटिटी से। आइडेंटिटी क्या है आपका? 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर होता है,
बराबर। तो यहाँ पे मैं रीज़न लिख लेता हूँ चाहिए तो, कि सिंस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए दिस इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, राइट। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा बच्चों tan ए अपॉन सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कॉट ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। ठीक है। अब अगर RHS देखोगे तो वहाँ पे साइन और कॉस बैठा हुआ है, तो देखते हैं। पहले स्क्वायर का स्क्वायर मतलब होता है रेस टू 4, तो वो लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों tan ए अपॉन सेक रेस टू 4a प्लस कॉट ए अपॉन कोसेक रेस टू 4a, राइट। अब RHS में साइन और कॉस है ना, तो RHS का वैल्यू लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे? tan कॉट सेक कोसेक को साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। तो tan मतलब क्या होता है बच्चों? साइन अपॉन कॉस, कॉट मतलब कॉस अपॉन साइन, सेक मतलब 1 अपॉन कॉस और कोसेक मतलब 1 अपॉन साइन। तो इन जो मैंने बोला अभी उनका वैल्यूज पुट कर देंगे। tan मतलब होता है, ध्यान देना, tan मतलब होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। सेक मतलब होता है 1 अपॉन कॉस ए, तो सेक रेस टू 4 हो जाएगा 1 अपॉन कॉस रेस टू 4। ऊपर क्या बचेगा? कॉट ए। कॉट ए मतलब क्या? कॉस ए अपॉन साइन ए, और अपॉन में क्या आ जाएगा? 1 अपॉन कोसेक रेस टू 4 क्या होता है? 1 अपॉन साइन रेस टू 4 हो जाएगा, बराबर। अब ए अपॉन बी होल अपॉन सी अपॉन डी, ए अपॉन बी होल अपॉन सी अपॉन डी, ये क्या होता है? ये होता है ए अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी, बराबर। समझा ना ये? तो यहाँ पे क्या होगा? देखो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अपना जो अगला स्टेप आएगा वो क्या आ रहा है, देखो दिस इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस रेस टू 4a अपॉन कॉस ए इंटू 1, मतलब हो जाएगा कॉस ए। समझा ना क्या हुआ? अभी सिखाया था ए अपॉन बी होल अपॉन सी अपॉन डी वाला कंसेप्ट। प्लस इधर बाजू में क्या आ जाएगा? कॉस ए इंटू साइन रेस टू 4a अपॉन में क्या आ जाएगा? साइन ए। मालूम है ना? या तो ऐसा भी समझ सकते हो कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है। पिछला अगर लेक्चर देखे रहोगे तो समझा रहेगा आपको अभी मैंने क्या बोला एग्जैक्टली। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर का पोजीशन कहाँ रहता है? न्यूमरेटर में, बराबर। यहाँ पे देखो एक कॉस और एक साइन कट हो जाएगा, बराबर। जैसे ये देखो, ये वाला कॉस ये रेस टू 4 वाले में कट होगा ना, तो क्यूब बचेगा। वैसे बाजू में साइन वाला कट होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन ए इंटू कॉस क्यूब ए प्लस कॉस ए इंटू साइन क्यूब ए। चलो इतना तो आ गया। अब क्या करेंगे? अब फंस गए। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन के पास चलेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो क्वेश्चन बोलता है कि मेरे को आंसर चाहिए साइन ए कॉस ए। तो मैं इन लोगों से पूछूंगा भाई कोई मदद करने वाला है? दोनों बोलेंगे हम दोनों मदद करेंगे। तो हम पूछेंगे कैसे? क्वेश्चन बोलेगा उठा लो कॉमन। क्या उठाने का? जो प्रूफ करना है उसी को उठा लो। दोनों के पास एक साइन है और एक कॉस तो है ही है, तो उठा लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। क्या बचेगा? साइन ए इंटू कॉस ए बाहर निकाल लिया। तो पहला ब्रैकेट के पास एक साइन था तो वो निकाल लिया, कॉस क्यूब था एक कॉस निकाल लिया, कॉस स्क्वायर तो बचा ना, बराबर। तो यहाँ पे आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे कॉस ए कॉमन हो गया है, एक साइन कॉमन हो गया तो दो साइन बचा ना, मतलब साइन स्क्वायर बचा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, समझा? थोड़ा
और अच्छे से लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे बच्चों, अब क्या करेंगे, देखो ब्रैकेट के ऊपर नज़र डालो, इस ब्रैकेट के ऊपर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है 1 आइडेंटिटी से, तो हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। इसका रीज़न क्या लिखोगे, सिंस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये क्या होता है, ये होता है आपका वैल्यू 1। ठीक है, तो साइन ए इंटू कॉस ए बराबर इंटू 1 आया, तो क्या बचा फिर, इंटू 1 का मतलब थोड़ी होता है कुछ, वैसे ही रहेगा ना, तो साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो गया आपका RHS। ठीक है, एकदम सिंपल भी नहीं था क्वेश्चन, बट इतना टफ भी नहीं था। आई थिंक समझा रहेगा आप लोगों को, एक बार रीड कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हो गया, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो क्वेश्चन क्या है, सेक रेस टू 4a इंटू ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन वापस एक बार देख लो, थोड़ा खतरनाक दिख रहा होगा भले। तो देखो बच्चों, क्या करने का, LHS कंसीडर कर लेने का, LHS को कंसीडर कर लेने का। क्या है LHS, देखो सेक रेस टू 4a इंटू 1 माइनस साइन रेस टू 4a, ये आपका LHS कंसीडर कर लिया। उसमें देखो माइनस 2 tan स्क्वायर ए भी अलग से बैठा हुआ है, और राइट साइड में 1 चाहिए, मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचना नहीं चाहिए, एक भी, सब कट होके बचना चाहिए, क्या चाहिए, 1 बचना चाहिए। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सेक रेस टू 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर, तो सेक रेस टू 4a इंटू 1 क्या आ जाएगा, सेक रेस टू 4a बराबर माइनस सेक रेस टू 4, देखो ये 1 के पास गया तो ये आ गया। अब ये बंदा अगर साइन के पास जाएगा तो क्या आ जाएगा अलग से, सेक रेस टू 4a इंटू साइन रेस टू 4a बराबर माइनस 2 tan स्क्वायर ए। अंडरस्टूड। अब क्या करने का, अब आपको बोला ना कि आंसर क्या चाहिए, आंसर अपने को 1 चाहिए। 1 कैसे आएगा, बोलो 1 कैसे आएगा बच्चों, सब लोग कट होके आएंगे, तो सब लोग को कट करवाना है, तो क्या करोगे, देखते हैं। देखो पहला चीज, इन लोगों को देखो, इसको अलग से देखो, फिर उसके बाद में मैं लिखाता हूँ। अगर मैंने समझ जाओ थोड़ा सा दिमाग लगाया और सेक रेस टू 4 को 1 अपॉन कॉस रेस टू 4 लिख दिया, तो ये ऐसा आ जाएगा। और साइन रेस टू 4a अपॉन कॉस रेस टू 4a क्या हो जाएगा, tan रेस टू 4a। मतलब इस पर्टिकुलर जगह पे मैं लिख सकता हूं tan रेस टू 4a बराबर। क्यों ऐसा लिख रहा हूं मैं, ताकि ये पूरा क्वेश्चन ही मैं tan में कन्वर्ट कर लूं। तो अभी तक जो बड़ा वाला अंडरलाइन किया मैंने ये, वो तो tan में कन्वर्ट हो गया बराबर। अब ये जो सेक रेस टू 4 बोलता है, भाई मैं भी तुम्हारे मदद आ सकता हूँ। कैसे आएगा ये मदद में, अपने काम कैसे आएगा, हम वो बोलेगा कि तुम बोल रहे हो कि सेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो उसका होल स्क्वायर करूँगा तो इसका भी होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी जो मैंने बोला ना उसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, इसको थोड़ा हटा दूँ। तो चलो सॉल्व करते हैं बच्चों। सेक रेस टू 4a के जगह पे मैं लिख रहा हूँ सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस इसको साइन रेस टू 4a, सेक को अपॉन में भेज सकता हूँ ना मैं, तो हो जाएगा कॉस रेस टू 4a माइनस 2 tan स्क्वायर ए। ये कंसेप्ट ये क्यों किया एग्जैक्टली, सब लोगों को tan में कन्वर्ट करने के लिए, पूरा क्वेश्चन इंटायर क्वेश्चन tan में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो सेक रेस टू
2 है, मतलब सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर क्या होता है बच्चों, अपना सेक स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो इस सेक स्क्वायर के जगह पे, सेक स्क्वायर ए के जगह पे मैं लिख दूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए द होल स्क्वायर माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो ये भी हो जाएगा 10⁴ माइनस 2 टाइम्स ऑफ टेन स्क्वायर ए। यहाँ पे मैंने एक आइडेंटिटी यूज़ किया, कौन सी आइडेंटिटी, हमको पता है कि सेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, या तो सेक स्क्वायर थीटा बोल सकते हो, थीटा में फॉर्मूला याद किए हो तो सेक स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब लेफ्ट में अगर देखोगे आप इधर पे ये वाला ब्रैकेट क्या है, ये ए प्लस बी द होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर अगर मैं अप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू टेन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, मतलब टेन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस जो बच गया उसको लिख लेते हैं, तो 10⁴ माइनस 2 टाइम्स ऑफ टेन स्क्वायर ए। आगे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 10⁴ माइनस 10⁴ माइनस 2 टेन स्क्वायर ए। अब जरा आप ध्यान से देखना, ये प्लस वाला इस माइनस वाले को कट करेगा और ये प्लस वाला इस माइनस वाले को कट कर देगा, बराबर। क्या बोला समझा, तो कट कर देते हैं बच्चों। देखो ये इसको कट करवाया और ये इसको कट करवाया, बचा क्या, अपने पास बचा 1, और 1 मतलब क्या, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए 1 है अपना RHS। समझा बच्चों, देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिंपल है, ये भी सिंपल है। ऐसे जब आपको क्वेश्चन में ऐसे 3 लोगों की जोड़ी मिलेगी ना, ऐसा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो याद रखना इक्वल रेशियो थ्योरम से सॉल्व होगा। वो कैसे सॉल्व होगा, इक्वल रेशियो थ्योरम। इक्वल रेशियो थ्योरम याद है कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी होता है। इसको अगर मैं के बोल दूं तो ये के का वैल्यू मेरे को जो मन करेगा वो लिख सकता हूँ, ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी, या तो ए माइनस सी अपॉन बी माइनस डी, या तो सी माइनस ए अपॉन डी माइनस बी, बराबर। तो फिलहाल समझा ना, मतलब जो काम न्यूमरेटर में करोगे ना इनके साथ, वही काम डिनोमिनेटर में कर दो, बैलेंस हो जाएगा वो। ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी, या तो माइनस करना रहेगा तो माइनस करो। देखते हैं अभी क्वेश्चन में अपने को यहाँ पे इसका क्या यूज होगा। तो देखो बच्चों, पहले LHS कंसीडर कर लो। LHS क्या है, tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1, बराबर। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1, ऐसा पहले भी आया है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किए हम लोग, सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देने का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो क्या आ जाएगा देखते हैं, ये आ जाएगा tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कैसे, ये अपना है a माइनस बी, तो ये अपना हो जाएगा a प्लस बी, बराबर। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, अपने को पता है, क्या पता है कि सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बराबर। तो अगर मैं 1 को लेफ्ट साइड लेता हूँ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या बचेगा, क्या बचेगा टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, LHS क्या हो जाएगा tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, राइट। अब tan थीटा और tan थीटा कट हो जाएगा, ये tan थीटा और ये tan थीटा कट हो जाएगा, एक tan थीटा अपॉन में बचेगा।
तो ये आ गया बच्चों सेक थीटा प्लस 1 और अपॉन में क्या बचा है देखो tan थीटा। आंसर आया? आंसर नहीं आया तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग मेथड से जाएगा। ये इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। ठीक है, तो आगे का देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 और 2 का अगर मैं यूज करूंगा बच्चों तो दोनों एलएचएस ही है ना, तो इसका मतलब ये जो tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 है और ये जो सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा है, दोनों सेम रहेगा। तो इसके जगह पे मेरा क्या आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा बच्चों, tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1, दिस इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा बराबर। अब इक्वल रेशियो थ्योरम यूज करना है, वही ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी है। तो मुझे बता दो ये जो अपना आरएचएस का न्यूमरेटर है वो कैसे मिलेगा, वो इसको और इसको ऐड करने पे मिलेगा बराबर। तो बाय इक्वल रेशियो थ्योरम, बाय इक्वल रेशियो थ्योरम, तो इक्वल रेशियो थ्योरम आपको बताया ना कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है। तो ये रेशियो किसके इक्वल हो सकता है, ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी के इक्वल हो सकता है। तो वही हम लोग यूज करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो क्या आ जाएगा देखना, ये हटा देता हूँ। हाँ, तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये तो अपने को चाहिए ना, ये अपने को चाहिए, तो ये लिख लेंगे देयरफॉर tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1। यहाँ पे क्या होगा, इसको और इसको ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में इसको और इसको ऐड कर लेंगे इक्वल रेशियो थ्योरम का यूज करके। तो क्या आ जाएगा, tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा। अगर ध्यान से देखोगे तो आंसर आ गया, जस्ट आरएचएस का डिनोमिनेटर आपको एडजस्ट करना है। तो ये हो जाएगा tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1, दिस इज इक्वल टू tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 और अपॉन में क्या आएगा बच्चों, अपॉन में tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। ये इसी के साथ आपका प्रूफ दैट के क्वेश्चंस खत्म हो गए। ठीक है, कैसा लगा आपको वीडियो, सब समझाना? बोला था ना टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, पूरा समझेगा। ठीक है बच्चों, समझ गया? वीडियो को लाइक कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको कोई वीडियो मिस ना हो। ठीक है बच्चों, अभी इसके आगे हम लोग इसके बाद का वीडियो आपको मिल जाएगा, कौन सा, इसका प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चंस। प्रॉब्लम सेट में भी प्रूफ दैट के क्वेश्चंस होते हैं बराबर। प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस के पहले हमको एक एक्सरसाइज और करना रहेगा। प्रॉब्लम सेट इसलिए बोला कि आपको प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट में मिलेंगे आप डायरेक्ट, उसके बीच में एक एक्सरसाइज भी मिलेगा जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चंस है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कि रियल लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे करते हैं। मतलब कैसा हो सकता है, आप नीचे खड़े हो, कोई समझ जाओ 30 मीटर की दूरी पे कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो, कुछ एंगल बन रहा है, आपको रोड वाला ग्राउंड वाला डिस्टेंस पता है, एंगल पता है, तो बिल्डिंग की हाइट निकालो। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। कोई पतंग उड़ा रहा है, वो एंगल पता है, पतंग का वो जो धागा रहेगा उसका कितना लेंथ रहेगा, वो सब निकालो। वो सब क्वेश्चंस हम लोग इसके एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, मतलब आपका अपना एक्सरसाइज 6.2 में, दैट इज प्रैक्टिस सेट 6.2 में हम लोग वो सब सॉल्व करेंगे।